एक बात जो विशेष उसमें जो मैंने लेकर बताया वो है कि सबसे आगे यानी पूरब दिशा की ओर वो जा रहे थे और पूरब दिशा में सबसे आगे यहूदा गोत्र था। परमेश्वर ने जानबूझ के यहूदा को रखा क्योंकि आपको मालूम है कि यहूदा जो शब्द है उसका मतलब जो है स्तुति, यानी सबसे आगे स्तुति और बाकी सब उसके पीछे, है ना। तो इस आधार पर हमारा मसीह जीवन भी अगर हम ले चलें, अगर हम सेवकाई में भी प्रभु की स्तुति को सबसे आगे रखें, दुख में सुख में, जब पैसे की कमी हो, जब विश्वासी लोग हमारे विरोध में खड़े हों या बाहर के लोग मसीह लोगों के विरोध में आए, जब चारों ओर आर्थिक तंगी आए, मुंह से क्या निकलना है? यहूदा, यानी स्तुति स्तुति स्तुति। और प्रभु यीशु मसीह हमारा यहूदा का शेर है। हालेलुया। जब हम स्तुति मुंह से निकालते हैं तो शेर भी आगे प्रकट होता है। शेर मतलब अधिकार, राजाओं का राजा। देखिए, जब मैं और आप तो कमजोर व्यक्ति हैं, हम सब इंसान हैं, कमजोरी हैं, हम लोग कभी निराश हो जाते हैं, परंतु जब हम अपने मुंह से प्रभु की स्तुति करते हैं इन कष्टों के बीच में, मैं आपको भविष्यवाणी के रूप से कहना चाहता हूं, आपके मुंह से यहूदा के शेर की सामर्थ निकलेगी और जो बीमार हैं वो चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं भागेंगी। पर वो जानता है शैतान कि ये जो बंदा है इसके मुंह से स्तुति निकलेगी तो मेरी खैर नहीं, इसलिए मैं इसे मुंह से बुलवाऊंगा नहीं। वो कहता है मत बोलो, चुपचाप रहो। देखो बाइबल में ये भी लिखा है, शांत होकर देखो कि मैं परमेश्वर हूं। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं? शांति बैठते हैं। ये शैतान का एक ट्रिक है। देखो, शांत होने का टाइम है वो बात अलग है, उस वाक्य को अलग ढंग से इंटरप्रेट करना चाहिए, परंतु निरंतर, पौलुस कहता है निरंतर धन्यवाद देते रहो। पहला थिस्सलुनीके 5:16 में लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, धन्यवाद देते रहो और प्रभु में आनंदित रहो। ये रहस्य हमारा रहेगा, यहूदा आगे रहेगा, तो आप और मैं मसीह जीवन में बड़े सफलता के साथ आगे जा सकते हैं। अब मैं आगे आज बढ़ूंगा। मेरे पास एक दो क्वेश्चंस आए थे, वो किसी ने लिख के भेजा था या पास्टर जॉन के पास। एक तो ये था कि मेल बलि और पाप बलि में फर्क क्या है, तो इसको मैं जरूर बताऊंगा, परंतु आज नहीं, इसी सीरीज में जब हम उसमें आएंगे थोड़े 1-2 हफ्ते के अंदर, तब मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो उस समय के क्लास के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम आज के विषय में प्रवेश करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तंबू के जो निर्माण के बारे में और इस तंबू में जो 3 स्थान हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। पर इंट्रोडक्शन के रूप में 2 मिनट लेके बताना चाहता हूं। निर्गमन 40 अध्याय और उसके 2 से हम पढ़ते वक्त हमें ये मालूम चलता है, परमेश्वर का जो तंबू है वो मोबाइल है। मोबाइल मतलब एक जगह में स्थिर नहीं है, वो मूव करता रहता है। मतलब आज यहाँ है और कुछ दिनों के बाद प्रभु दूसरे जगह में। और यही स्टाइल प्रभु अपने लोगों से भी कहता है, जब मेरा तंबू उठेगा, जब बादल उठेगा, तो मेरे तंबू को भी लेवी लोग उठा के आगे चले, और जब वो आगे चले तो तुम्हें भी पीछे पीछे आना है। कोई कंप्लेंट नहीं। कुछ लोग बोलेंगे प्रभु कल ही तो हम आए यहाँ पर। प्रभु कहता है कल आओ या अभी आओ, जब मैं जाऊंगा तब तुम्हें चलना पड़ेगा। देखो कितनी अच्छी सीख इसमें हम सीख सकते हैं। हमारा परमेश्वर ये सिखाना चाहता है कि इस संसार में रहना है तो तंबू में रहो। मतलब ये सोच कर, ये नहीं मैं कह रहा कि आप कल अपना घर तोड़ के तंबू बना लो। मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमारा जो ये दुनिया का जो सफर है वो मतलब एक जगह में रुके रहने के लिए नहीं, हमें चलते रहना है, क्योंकि हमारा जो असली मकान वहां पर, ये हमने पिछले बार भी पढ़ा था, और हमें मूव करते रहना है। मसीह जीवन में चलते रहना है, एक जगह में रुके नहीं रहना, एक ही स्थिति में बने नहीं रहना, इससे आगे बढ़ते रहो। जब हम देखो गिनती की पुस्तक, अभी आप नोट कर लेना, गिनती नंबर्स 33 के 5 से लेकर 49, गिनती
33 अध्याय के 5 से लेकर 49 तक जो आयतें हैं, जब आप पढ़ेंगे वहां पर डिटेल दे रखा है किस प्रकार इजराइल लोगों को परमेश्वर ने तकरीबन 31 जगहों में मतलब स्टॉप करने के लिए कहा। 31 है ना, मतलब उनके पूरे मसीह जीवन में, उनके यात्रा में, मरुभूमि में 40 साल में 31 स्टॉप थे। अच्छा लगता है आपको? जहां बहुत स्टॉप होते तो बहुत मुश्किल होता है प्रभु। गाड़ी कितना टाइम लगेगा प्रभु? ऐसी गाड़ी में आप चढ़ोगे जिसमें बार बार स्टॉप नहीं, हर 2 मिनट के बाद स्टॉप कर, आप उस गाड़ी में चढ़ेंगे नहीं, मतलब हमारा टाइम वेस्ट हुआ। प्रभु कहता है भैया मेरे साथ चलोगे तो कहीं के स्टॉप करना पड़ेगा, कहीं पर स्पीड ब्रेकर है वहां थोड़ा कम करो ना, थोड़ा बैठो मेरे साथ, बड़ी स्पीड बड़ा प्रचार कर लिया, थोड़ा मेरे साथ उपवास में बैठो, मेरे साथ आपका टाइम ही नहीं है, तुम तो बहुत बिजी हो, प्रचार में बिजी हो, मीटिंग में बिजी हो, ये करने में वो करने, मेरे पास टाइम ही नहीं, मेरे को भी तो क्या अपॉइंटमेंट दे दो, अपॉइंटमेंट मुझे भी दे दो, प्रभु कह रहा है अपने बेटों से। ये नौबत आ गई। इस कारण से क्या है, जो प्रभु का अनुग्रह मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा, हम अपने में लगे हुए, बैटरी पूरी डाउन, फिर भी चला रहे हैं गाड़ी धक्का लगा के। धक्का मत लगाओ, रुको एक जगह में, प्रभु कहता है टेंट लगाओ, मैं जहां रुक रहा हूं तुम भी रुको, तुम्हें चार्ज करके फिर मैं आगे भेजूंगा, तो मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहूँ। प्रभु कहता है चलना है तो मेरे साथ टेंट में चलो, यानी ये सोच के चलो कि तुम्हारा ये जीवन जो है यहाँ का नहीं वहां का है, परमानेंट वहां करूंगा, यहाँ पर टेम्पररी। तो थोड़े बहुत तकलीफ आएंगे तो निराश मत होना, है ना। कुछ सेवक लोग आज यहाँ सेवकाई कर रहे हैं, दूसरी जगह में सेवकाई कर रहे हैं, और प्रभु ये भी कह रहे हैं देखो कुछ जगह में जहां मैं रुकने के लिए आऊंगा वहां रुक जाना, मेरे साथ समय बिताओ और फिर आगे बढ़ना। पर एक गारंटी प्रभु दे रहा है, दिन हो या रात हो मैं तुम्हें दिखता रहूंगा। कैसे? दिन में बादल का खंभा, रात को अग्नि का खंभा। हमारा परमेश्वर 24 आवर्स 24 घंटे 365 दिन हमारे सामने है, और उसकी नजर हमारे ऊपर निरंतर है, निरंतर उसकी नजर हमारे पर लगी हुई है। कितना अच्छा परमेश्वर है, ना तो कभी सोता है ना ऊँघता है। जैसे हम में से कुछ लोग मीटिंग के बीच में ऊँघते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ जगह में होता है ऐसा। अब जूम में जब वीडियो ऑफ किया तो मुझे पता नहीं कि आप ऊँघ रहे हैं या जगे हुए हैं। ऑन किए हुए उनको तो मैं पता कर सकता हूँ, जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि आप जागे हैं या ऊँघे हैं। बीच बीच में आमीन लिख देना, बीच बीच में आप जो वीडियो में जिनका नहीं आ रहा तो उधर उंगली दिखा देना, हाँ जी हम भी हैं, जिंदा हैं, तो पता चल जाएगा। मैं तो परमेश्वर नहीं ना, तो परमेश्वर सब जानता है, इसलिए बीच बीच में जरा जरा वीडियो ऑन कर लेना ताकि मैं भी देख लूं। मैं जिधर घुमा के देख रहा हूँ कौन कौन है, हाँ अभी दिख रहा मुझे, काफी लोग हाथ दिखा रहे हैं, वेरी गुड। और बीच में यहाँ लिख सकते हैं, टाइप करना आमीन बोल देना कि मुझे लगेगा समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है करके। तो मुझे पता है आप नोट भी लिख रहे हैं, बीच में चैट में भी अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो प्रचार करने वाले को भी थोड़ा लगेगा भाई देखो गाड़ी चल रही है, सिर्फ ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा, कभी कभी ड्राइवर गाड़ी चला, बाकी सारे सो रहे होते हैं। तो थैंक यू, तो ये बात है, ये मजा आ रहा है। अब पता चल रहा है कि मुझे भी बीच बीच में जो चर्च में जाकर बीच में हालेलुया बोल, इधर हालेलुया के लिए वो बोलने का मौका नहीं है क्योंकि तो सब म्यूट कर रखा है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा इधर ना। तो इसलिए आप बीच बीच में आमीन लिख सकते हैं, कभी हाथ उठा सकते हैं, तो मुझे पता चला गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है। थैंक यू सो मच। तो हम आगे बढ़ेंगे। जो प्रभु का जो मंदिर है, जो मिलाप वाला तंबू है, इसके 3 जो स्थान है, 3 जो मतलब डिविजन है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं जरा आपको चित्र दिखा दूं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जो पिछले बार मैंने बताया था, ये एक चित्र आप देख लीजिए, जिसको मैं थोड़ी देर में इसके एक भाग को मैं आपको बताऊंगा। ये मिलाप वाले तंबू का जो अंदर का भाग है, ये जो पुरोहित खड़े हैं ये बाहर है, इसको बोलते हैं आंगन, है ना, ये आंगन। आंगन के बाद ये जो भाग है इसको बोलते हैं पवित्र स्थान, ये देखो मेरा कर्सर। उसके बाद ये छोटा सा जो है इसको बोलते हैं अति पवित्र स्थान। तो ये हम इसके बारे में अगले हफ्तों में पढ़ेंगे, पर आज हम बाहरी इलाके के बारे में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं पहला, उसको बोलते हैं बाहरी कोठरी, आउटर कोर्ट।
आउटर कोर्ट के बाद पवित्र स्थान, पवित्र स्थान के बाद अति पवित्र स्थान। परमेश्वर से मिलना है तो आपको ये सारे जगहों से होकर जाना पड़ेगा, पर सबसे पहले बाहरी स्थान, जहां पर परमेश्वर ने बलि चढ़ाने के लिए एक वेदी बना रखी है, उस विषय में मैं आपके पास आऊंगा। पर आज जो है मैं बाहरी जो आउटर कोर्ट, उसके बारे में आपके सामने ये बात बताना चाहूंगा। इसकी लंबाई के बारे में, इसकी चौड़ाई के बारे में, ये किन चीजों से बना है और उसके आत्मिक अर्थ के बारे में। तो आप में से कोई एक जन अनम्यूट करके जो बाइबल पढ़ रहे हैं, वो जरा एक लंबा सा पैसेज है वो पढ़ दें, फिर हम आप उसको मनन कर लेना। निर्गमन 38 अध्याय उसके 9 से लेकर 20 तक। एक्सोडस 38 वर्स 9 to 20। यस, जल्दी बाइबल पढ़ना है। फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण की ओर के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 खंबे और उनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी और खंभों की घुड़ियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी और उत्तर की ओर के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने और उनके लिए 20 खंबे और इनकी पीतल की 20 ही कुर्सियां बनी और खंभों की गुड़ियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी और पश्चिम की ओर के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 खंबे और 10 ही उनकी कुर्सियां थी और खंभों की गुड़ियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की थी और पूरब की ओर भी वह 50 हाथ के थे। आंगन के द्वार के एक ओर के लिए 15 हाथ के पर्दे बने और उनके लिए 3 खंबे और 3 कुर्सियां थी और आंगन के द्वार के दूसरी ओर भी वैसा ही बना था और आंगन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे और उनके लिए 3 ही 3 खंबे और 3 ही 3 इनकी कुर्सियां भी थी। आंगन के चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे और खंभों की कुर्सियां पीतल की और गुड़ियां और छड़े चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और आंगन के सब खंभे चांदी की छड़ों से जोड़े गए थे। आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था और वे नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी और उसकी चौड़ाई ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी और उनके लिए 4 खंबे और खंभों की 4 ही कुर्सियां पीतल की बनी। उनकी गुड़ियां चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और उनकी छड़ें चांदी की बनी और निवास और आंगन के चारों ओर के सब खूंटे पीतल के बने थे। ओके, ये एक बहुत बड़ा पैसेज है। मैं आपके सामने एक और रेफरेंस लिख रहा हूं, आप बाद में पढ़ लेना, ये आपके चैट बॉक्स में है। और आज हम अभी सीखने जा रहे हैं आंगन, हिंदी में लिखा हुआ आंगन, इंग्लिश में है आउटर कोर्ट। देखिए ये जो आपके सामने स्क्रीन दिख रहे हैं, दिख रहा है ना? जरा थंब दिखा दिए, मैं सबका चेहरा नहीं देख पा रहा। यस यस यस, ओके। ये देखिए, आप ध्यान से देखना तब आपको मालूम, इसका जो है ना क्लोज व्यू और दूर का व्यू दिखाया गया है। ये जहां मेरा कर्सर दिख रहा है, ये देखिए, ये है मिलाप वाला तंबू, ये देखो। और ये जो बाहरी इलाका है इसको बोलते हैं आंगन या प्रांगण कहते हैं कुछ लोग। और ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, ये कवर्ड है। तो अभी हम आज क्या सीखने जा रहे हैं, ये जो पूरे मिलाप वाले तंबू के चारों ओर के फेंस के बारे में, यानी हिंदी में उसको बोलेंगे जो फेंस, बाड़ा, ठीक है ना? ये बाड़ा, ये देखिए, ये जो बाड़ा यहाँ पर सफेद दिख रहा है, यही बाड़ा पूरे चारों तरफ है। तो इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। इस बाड़े में खंबे हैं, ये देखो खंबा, ये किस मटेरियल का है करके क्लियर नहीं है, पर
बाइबल के विद्वान कहते हैं ये अकाई यानी जो पेड़ है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वो पेड़, ओके उस विषय में हम आएंगे, उस शब्द में ढूंढ रहा हूँ। ओके, और उसमें कुछ कपड़े हैं, ये देखो ये जो चादर है ये सनी का है, लिनन। ध्यान देना, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ये खंबा है, और कितने खंबे हैं? टोटल मिला के 60 खंबे हैं, है ना। और उत्तर और दक्षिण में 20-20 खंबे, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, इधर 20-20 है। पूरब और पश्चिम में 10-10 है। टोटल कितना हो गया? 20-20 10-10, टोटल कितना हो गया? 60 खंबे, और लकड़ी का बना है। कौन सी लकड़ी का? ये है अकाई वुड, इसको हिंदी में बाबुल लिखा है क्या? बाबुल की लकड़ी है, बाबुल की लकड़ी। तो उसकी विशेषता मैं भी थोड़ी देर बताऊंगा। और इसके जो बेस में देखो, बेस देखो, एक एक खंबे को ब्रास यानी पीतल के उस बेस में गाड़ना। तो देख लीजिए, हर एक खंबे के नीचे पीतल का लगा हुआ है, पीतल का जो बेस है। और सब में जो एक खंबा दूसरे खंबे के साथ जोड़ने के लिए प्रभु ने बोला कि चांदी का हुक लगाना। ये देखो हुक, ये दिख रहा है आपके सामने हुक, ये है हुक। इसका बड़ा दृश्य ये है, देखो ये एक खंबा है, दूसरा खंबा, इन दोनों के बीच में जो चादर है, ये सफेद सनी का चादर जो है, इसको जोड़ने के लिए ये हुक है। ये हुक सिल्वर का है, और हर एक खंबे के नीचे पीतल का जो है बेस है। इतना याद रखना, मैं बाकी आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ का दृश्य देखो, ये जो है रस्सी के साथ बांध रखा है नीचे, ताकि हवा आएगी तो भी तुम्हें गिरना नहीं। इसमें बहुत सारा अर्थ है। अगर आपने इसका फोटो ले लिया तो ले लीजिए, मैं आपको अभी इसको समझाने जा रहा हूं। ये है दृश्य, मैं आपको थोड़ी देर में फिर आपके चेहरा देख के फिर मैं आपको इस फोटो को बाद में दिखाऊंगा, देख लीजिए। तो फेंस को किस प्रकार बनाया? परमेश्वर ने उनको समझाया था कि मिलाप वाले तंबू के चारों ओर जो बाड़ा बांधना है वो खंभों से होना चाहिए। कितने खंभे? टोटल मिला के 60, 20-20 10-10। और इनको कैसे जोड़ना है? सनी के कपड़े, इंग्लिश में कहते हैं लिनन क्लॉथ, वो व्हाइट कलर का, सफेद कपड़ा का होता है, सफेद रंग का होता है। और इनको जोड़ने के लिए इनके बीच में क्या होना चाहिए? चांदी का हुक। बहुत मजेदार है ये बात, इसमें बहुत आत्मिक अर्थ छिपा हुआ है। अब ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। और इसका बेस क्या है? एक एक खंबा किसके ऊपर खड़ा है? एक एक खंबा पीतल के उस बेस में खड़ा है। वाह, मजा आ गया। ये है हमारी अवस्था। देखो, परमेश्वर हमारे बीच में रहता है, ये मिलाप वाला तंबू जो है, पर उसके चारों ओर प्रभु ने कई तंबुओं को खड़ा, कई पोल यानी क्या बोलते हैं उसको? पोल, व्हाट दैट वर्ड? खंबे, बबूल के लकड़ी का खंबा। ये याद रखना, ये जो खंबे, जो 60 खंबे हैं, ये आप और मुझको दिखाते हैं। मैं बता रहा हूं, आप और मैं जो सेवक लोग हैं या विश्वासी लोग हैं, इसको दर्शाता है। क्यों? ये जो खंबे हैं ये उस लकड़ी के बने हैं जो मरुभूमि में है। बबूल का पेड़ जो है, अकाई पेड़ जो बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, ये मरुभूमि में ही पलता है। इसका रंग बिल्कुल काला हो जाता है गर्मी के कारण से, पर अंदर से बड़ा मजबूत होता है। हालेलुया। कितनी मजेदार बात है। मरुभूमि में खड़े रह कर आप और मैं काले हो गए। काले का मतलब एक तरह से कष्ट, परेशानी, दिक्कतें, ये सब ने आपको ला कर दबा के
पर ये जो लकड़ी है साधारण लकड़ी नहीं है, ये अंदर से बड़ी मजबूत है, इसमें कीड़ा नहीं लगता। आप इसके लिए इसके ऊपर कोई पेंट ना लगाए, ना कोई इसके ऊपर कोई वार्निश करने की कोई जरूरत नहीं, इसके अंदर ही मजबूती है। हालेलुया। सुनिए, आप आत्मिक अर्थ सुनिए, ये आप और मेरा जीवन है। प्रभु ने आपको और मुझको पकड़कर मरुभूमि में खड़ा किया है, वहां से खड़ा किया है। आप बोलेंगे प्रभु इतना कष्ट क्यों, इतनी परेशानी क्यों, है ना? और प्रभु कहता है बेटे मैं तुझे अंदर से मजबूत कर रहा हूं। जब तक तू इस धूप में तू रुकेगा नहीं ना, आराम के एसी में बैठेगा तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा बाहर आ। मेरे जो बाल झड़ गए ना, अभी खिल के आ रहे हैं, बता रहा हूं। पूरे इंडिया में 24-25 स्टेट में प्रभु मुझे घुमाया। बैलगाड़ी में गया, ट्रेन में गया, स्कूटर में गया, साइकिल में गया, रिक्शा में गया, हवाई जहाज में भी ले गया, अच्छे बेड में भी लिटाया। और एक जगह में मीटिंग में जब मैं गया, वो जंगल में था, हमारे सीए की एक मीटिंग, बहुत मजेदार था, बहुत अच्छा, बहुत इंटीरियर इलाके में मैं ले गया। मुझे एक प्रभु के दास कन्हैया जी ले गए थे, और इतना अच्छा मीटिंग, रात को 9 बजे से पूरा होल नाइट मीटिंग। मैं तो 1 बजते मेरी हालत खराब हो गई, पूरा दिन ट्रैवल कर रहा था। उसके बाद मैंने कहा जरा मुझे सुबह जाना है, आप मुझे 1 घंटा सोने के लिए, मुझे उन्होंने सबसे बढ़िया कमरा दिया। मैं उनका दाद देता हूं कि उन्होंने अपना सबसे अच्छा दिया। उस कमरे के मेरे बॉडीगार्ड कौन थे मालूम है? एक साइड में भैंस, दूसरे साइड में गाय, मैं बीच में। और मजा आ गया, मजा आ गया। मैं कहा प्रभु ऐसा भाग्य भी मुझे मिला, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और वहां से जब मैं गया, क्योंकि बाइक में बैठ के गया था, मेरी पूरी चमड़ी निकल गई थी, क्योंकि वो हवा और गर्मी के कारण से। जब मैं भोपाल पहुंचा, उधर पास्टर लोग थे, 3 दिन मेरी चमड़ी निकल गई थी, पूरी नई चमड़ी आई। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसी अवस्था से जाकर चमड़ी निकाल कर नया चमड़ी देने वाला हमारा परमेश्वर है। उन सारे अनुभवों के लिए मैं धन्यवाद बताता रहूंगा, पूरे रात पूरा शाम बताता रहूंगा। मैं उसमें नहीं जा रहा, क्या खाया क्या पिया ये नहीं बता रहा। बहुत कुछ प्रभु ने सिखाया, मजा आ गया, मुझे मजा आ गया। वो जो प्रेम से खाने वाला जो खाना है, वो जो गर्मी है, वो जो पानी है, वैसा मजा कभी नहीं आया। एनीवे, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप इस बात को समझ रहे होंगे कि देखो बाहर खड़े होकर ये बबूल का लकड़ी कहता मेरे ऊपर धूप पड़ रहा, मैं ऐसे कष्टों से, कोई बात नहीं, तुम्हें अंदर से मजबूत कर रहा हूं। क्योंकि तुम्हें मैं कहां पर खड़ा करने जा रहा हूं? इस मिलाप वाले तंबू के चारों ओर खड़ा करने जा रहा हूं, जहां पर तुम मेरी महिमा को निरंतर देखते रहोगे, जहां पर प्रभु के लोग बलिदान चढ़ाते हुए देखते वक्त उसकी महिमा को तुम अपनी आंखों से खड़े होकर देखते रहोगे। दुनिया के लोगों को ये नहीं मिला जो हमें मिला है। हम निरंतर प्रभु के, इसलिए दाऊद भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि बाहर खड़े होने से अच्छा यहोवा के भवन के द्वार पालक की तरह, सिक्योरिटी मैन की तरह खड़ा होना मेरे लिए और भी भाग्य की बात है। हालेलुया। क्योंकि वहां तो भले मुझे और कुछ ना मिले, देखता रहूं प्रभु का चेहरा, प्रभु की महिमा। बाहर पिक्चर हॉल में बैठकर अमिताभ बच्चन का और जो शाहरुख खान के डायलॉग सुनने से अच्छा है यहाँ प्रभु की महिमा देखते रहो। मजा आ गया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो खंबे कौन है? आप और मैं। शेप में लाकर प्रभु वहां खड़ा कर, ऐसे नहीं पेड़ को ऐसे नहीं लाता, उसको शेप में बनाकर एकदम खंबे के रूप में एकदम साइज में लाके खड़ा करता है। उसके बाद कहाँ खड़ा किया उसने? हाँ, बेस कौन सा है? पीतल का। अब पुराने नियम में जो पीतल जो है, कॉपर जो है, या कुछ लोग ब्रॉन्ज कहते हैं, जो भी है, तो ये जो पीतल जो है, ब्रॉन्ज, ये जो है हमारे जीवन के सांसारिकता को बताता है, जिसको देखकर परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आता है। अब जब मरुभूमि में जब प्रभु ने, लोगों ने पाप किया, तो प्रभु ने कहा ना पीतल का एक सांप बनाओ, तो परमेश्वर के न्याय को दिखाता, यानी हमारे संसारिक दुनियावी जीवन को दिखाता। जब भी हम खड़े हैं, जो खंबा खड़ा है अपने पैर के ऊपर देखता है तो बोलता भैया
ये तो हम दुनिया में हैं, हमें प्रभु ने अंदर खड़ा किया है, पर मेरे जीवन में देखो तो कमी कमी है, मेरा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग जो है ना हवा में उड़ते हैं, कुछ थोड़ी सी मिनिस्ट्री मिल गई, थोड़ा सा चंगाई का वरदान मिल गया तो वो कहता है जी मैं कर रहा हूँ। कौन कर रहा है? मैं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं। कुछ लोग सोचते हैं थोड़ा प्रचार कर लेते तो मैंने किया प्रचार, मैं कितनी काबिलियत है, गाना गा लिया, बजा लिया। मैं भैया मोर की तरह अपने पैर को देखो, मोर तो बहुत सुंदर है, पैर का जब देखता है ना मोर तब शर्मा जाता है। कौन? मोर। पैर इतने सुंदर नहीं। कभी कभी नीचे देख लो कहाँ खड़े हैं, पीतल में खड़े हैं, यानी मेरा कुछ भी नहीं है, कभी भी गिर सकता हूं, पर खड़ा हूं केवल प्रभु के अनुग्रह से। बोलो हालेलुया। पौलुस कहता है कि जो मैं हूं वो प्रभु के अनुग्रह से। ये दिखा रहा है प्रभु, मैंने वहां से लाकर यहाँ खड़ा किया मंदिर के सामने, मिलाप वाले तंबू के सामने मेरी महिमा देखने के लिए, पर बीच बीच में देखते रहो कि तुम कहां पर थे। ये रहते वक्त भी एक मजेदार बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। वाह, वो मजेदार बात क्या है? प्रभु ने अलग अलग खड़ा किया, दूर दूर, कुछ को पंजाब में, कुछ को दिल्ली में, कुछ को केरला में, कुछ को यूपी में, अलग अलग खड़ा किया है। एक साथ जुड़े हुए नहीं है, सब अलग अलग हैं। देखा खंभों को मैंने दिखाया ना आपको, मैं दिखाता हूँ दोबारा। खंभा देख लो, देख लिया खंभा, एक खंभा ये, एक खंभा ये, एक खंभा क्या, ये दोनों के बीच में गैप है, ये गैप है। प्रभु कहता है देखो गैप तो है, परंतु तुम्हारे को मैंने हुक बना रखा है, एक चांदी का हुक। चांदी के हुक से तुम एक दूसरे से जुड़े हो। अब आप बताओ चांदी का मतलब क्या? पुराने नियम में चांदी जो है उद्धार को दिखाता है, यानी किसी को अगर छुड़ाना है तो चांदी के सिक्का देख के छुड़ाते थे। आपको पता है कि जब वो पाप करते थे इजराइल लोग, तो वो चांदी के वस्तु को लेके आकर वो मोल देखकर उससे छुटकारा, ये चांदी जो है छुटकारे को दिखाता है, सैल्वेशन, डिलीवरेंस को दिखाता है। आप ध्यान से देखना, प्रभु कहता पैर में देखो तो तुम्हारे जीवन में कमी है, पर हुक जो मैंने तुम्हारे में लगाया है वो क्या है? छुटकारे का। हालेलुया, मजा आ गया नहीं? प्रभु कहता तुम तो अपने नीचे हमेशा नीचे ही मत देखो। नीचे देखना अच्छा है, कभी कभी नम्रता आ जाएगी, भाई मैं नहीं हूं, मेरे में है कमी, पर हुक में भी देखो। हुक मैंने लगाया है मेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हो रखा है, ये निशानी तुम्हारे में लगी हुई है। शैतान आकर निराश भी करेगा, देखो तेरे में तो कमी है, तू कोई काम का नहीं है, जा सेवकाई छोड़ दे। देखो तू सुबह भी गलती कर दी, पिछले हफ्ते भी कम गलती कर दी, पर उसको ये बताना है कि यीशु का लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है, प्रभु का वचन मुझे शुद्ध करता है। वो चांदी का अनुभव, वो छुटकारे का अनुभव, वो सैल्वेशन का अनुभव आपको और मुझको प्रभु ने दे रखा है। इस बात को और आप और मैं समझना, ये शैतान को याद दिला देना। मैंने एक बार, आपने सुना होगा ये कहानी, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। एक प्रभु का दास, प्रभु ने उसको बहुत इस्तेमाल किया, पर एक दिन वो बैठा बैठा सोच में पड़ गया, मेरे जीवन में ये कमी, वो कमी, अब क्या करूं। रात के सपना देख रहा है, सपने में शैतान ने आके बोला तूने फलाने तारीख को ये गलती की था, 4 तारीख को ये गलती की थी, ये इस महीने में ये गलती की थी, सारा लिस्ट लाकर उसके सामने बोर्ड में लिख दिया। तू कौन सा बड़ा प्रचार करने जा रहा है, तू कौन सा बड़ा हुआ, तेरे में तो कमी है, प्रभु कहां तुझे स्वीकार करेगा। तो थोड़ा डर गया वो, बोला सही बात है जी, मैंने की थी गलती, एक बार गुस्सा कर दिया था, मैंने पत्नी के ऊपर गुस्सा कर दिया है ना, एक बार वो ब्रदर के साथ में जा रहा था तो ब्रदर को मैंने कुछ बोल दिया है ना, एक बार पादरी साहब से मैं गुस्सा हो गया। क्या क्या गलतियां, सारी गलतियां मैं याद आ जाती है।
जब ये व्यक्ति निराश हो गया तो उस समय प्रभु ने बोला, एक पेन ले लो, तू भी उस बोर्ड के नीचे लिख दे, उसके पुत्र यीशु का लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है। जैसे ही पालदी साहब ने पेन उठाया, चौक उठाया और उस बोर्ड में नीचे लिख दिया, शैतान बोर्ड उठा के भाग गया। वो ये चीज नहीं याद दिलाना चाहता, वो यही कहेगा कि तुम्हारे में कमी है, कोई काम का नहीं, तू कोई फायदा नहीं है, तू तेरे में क्या प्रचार करके इतने, कोई तौबा किया किसी ने? कोविड में किसी ने तौबा किया? छोड़ दे मिनिस्ट्री, कोई काम का नहीं है, तू बेकार है, फजूल का है। निराशा आएगी, दुख आएंगे और आपको बिल्कुल डिग्रेड भी कर सकता है शैतान। एक तरह से हमें अपने आप को नम्र करना है अपने आप को देखकर, दूसरी साइड से जब वो हमें डिग्रेड करने की कोशिश करता है उस समय उस चांदी के हुक को देख लेना। हालेलुया, तेरा फजल, प्रभु का फजल है जिस कारण से मैं खड़ा हूं, मैं खड़ी हूं, और ये आपको आगे ले चलेगा। बीच बीच में देखते रहना हुक को, और ये याद रखना कितने पोल है, मैंने बोला 60 पोल है, अलग अलग खड़े हैं, पर इन पोल को, इन खंभों को जोड़ने वाला एक चीज है। आप बताओ किससे जुड़ा है? मैं आपको फिर फोटो दिखाता हूं, देख लीजिए। ये देखो, ये खंबे और ये खंबे के बीच में किस चीज ने जोड़ा है? सनी का कपड़ा, लिनन, व्हाइट लिनन, देखा व्हाइट लिनन। हालेलुया, बहुत एक अद्भुत बात इसके बीच में हमें प्रभु दिखाना चाहता है। भले तुम अकेले खड़े हो, एक पंजाब में खड़ा है, एक गुरदासपुर में खड़ा है, एक दिल्ली में खड़ा है, या यूपी में खड़ी है, पर आप देखो आज अभी मैं देख रहा हूं 176 बॉक्स यहाँ पर, इसमें कई लोग, कई परिवार सहित है, कई ग्रुप में है, कई इंडिविजुअल है। आप और मैं अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, अलग अलग जगह में खड़े हैं, पर आपको और मुझको प्रभु ने सनी के कपड़े से जोड़ रखा है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। हम भले अलग अलग जगहों, सनी का कपड़ा जो है वो धार्मिकता को दिखाता है। किसकी धार्मिकता? मेरी नहीं, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता। दूर से देखते वक्त ये भाई पंजाब का है, ये भाई उधर का है, ये पड़ा, वो उसने ये किया, वो किया, हम लोग सब अलग अलग होंगे, पर मसीह में हम एक हैं। जोड़ने वाली कोई वस्तु है तो प्रभु की धार्मिकता है। दुनिया देखते वक्त, बाहर से देखते वक्त, ये खंबा, वो खंबा, ये खंबा, ये 60 के 60 खंबे जुड़े हुए हैं। किसके कारण से? सनी के कपड़े के कारण से। हमारी आत्मिक भाषा में बोला जाए तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें धार्मिकता प्रभु ने दी है, उसके कारण से हम जुड़े हैं, नहीं तो हम खड़े नहीं रह पाएंगे। और इस एकता में बल है। आपको समझ आ रहा है कुछ? खंबे तो खड़ा कर रखा है, मान अगर सोच लीजिए इस खंबे के बीच में जोड़ने वाली वस्तु नहीं होती तो शैतान बीच में से घुस जाता कि, पर शुक्र है कि प्रभु ने बीच में गैप दिया ही नहीं है, गैप दिया ही नहीं है। प्रभु ने सनी के कपड़े से हमें जोड़ रखा है। मेरा भाई निराश पड़ा है पंजाब में और आप यूपी में हैं, सनी के कपड़े से जुड़े हुए भाइयों बहनों, प्रभु के दास दासियों, आपको और मुझको शैतान हिला नहीं सकता, क्योंकि आप मसीह में एक हैं। परिवारजनों, पति पत्नी, आपको सनी के कपड़े से प्रभु ने जोड़ रखा है। प्रभु के प्रेम में बंधे रहो। विश्वासी और पास्टर लोगों, सनी के कपड़े से आप जुड़े हुए हैं। हाँ जी पास्टर, मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है, वो बड़ा मैसा वाला आदमी, वो जो सिस्टर ऐसी वाली। ठीक है, कमी उसके में भी है, तेरे में भी है, मेरे में भी, पर हम सबको जोड़ने वाली एक चीज है, वो है प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता। और इस मरुभूमि में हवा है, तूफान है, अकेले खड़े रहोगे तो ये तूफान आपको गिरा देगी। हालेलुया, ये तूफान, मरुभूमि की तूफान जो है,
आंधी तूफान रेत के साथ आती, गर्मी के 50 डिग्री है वहां पर, 50 डिग्री। और ये हवा जब आपके पड़ती है, गिरने के पूरे चांस हैं, पर जब आप एक साथ खड़े हैं ना हाथ पकड़ के, प्रभु के अनुग्रह से, वो जो चांदी के हुक में आप जुड़े हुए हैं, चांदी का हुक ने आपको बांध रखा है। हवा आए तूफान आए मैं ना गिरूंगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। गाते हैं ना हम लोग, बचपन में गाते थे, बड़ी आंधी आने से भी, बड़ा तूफान आने से भी, मेरा भाई गिर रहा है आप पकड़ो, मेरी बहन गिर रही है आप पकड़े। गिरेंगे तो एक साथ गिरेंगे, खड़े रहेंगे तो एक साथ खड़े रहेंगे। सीए के पास्टर लोगों, एचएमयू के सेवक लोगों, रहेंगे तो एक साथ रहो। मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती है। कोई भी रूल पास हो जाए, कोई भी लॉ आ जाए हमारे भारत में, पर ऐसे खड़े रहोगे ना, भरोसा किस पर करना है? सनी के कपड़े पर। वो क्या है? प्रभु की धार्मिकता, मेरी नहीं है, प्रभु की धार्मिकता। भरोसा किस पर करना है? चांदी का हुक, मैं उधार पाया हूं, वो भी उधार पाए हैं। एक साथ जोड़ने वाला पवित्र आत्मा हमें एक साथ खड़े कर रहा है, तो आप और मुझको हिलाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, होगा भी नहीं। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उसके ऊपर जयवंत नहीं होंगे, 60 के 60 खंबे एक साथ खड़े रहेंगे। अगर कोई निराश है, आज सुबह के समय, शाम के समय, प्रभु के दास दासियों, आपको जोड़ रखा है। आप सोचेंगे कि मैं अकेला हूं, पर आप अकेले नहीं हैं। आपके लिए प्रार्थना करने वाले कई लोग हैं। कम से कम 179 जो बॉक्सेस यहाँ पर है, इतने लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक क्षण आप अपने हाथ को खड़ा करें, मैं आगे बढ़ने से पहले हाथ खड़ा करके इन सब बॉक्स में जितने लोग हैं उनके लिए प्रभु धन्यवाद। प्रभु में हम जुड़े हुए हैं, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इन सारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने हमें जोड़ा है प्रभु। कोई निराश में है तो प्रभु उसको खड़ा कर, उसको उठा प्रभु जी। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक दिक्कत में है तो प्रभु उन्हें तो खड़ा कर। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये तेरा दास है, ये तेरी दासी है प्रभु। हालेलुया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखो, आप ये मत सोचना कि आप अकेले हैं, जुड़े हुए हैं। गिरेंगे नहीं, अब गिरेंगे नहीं, एक साथ रहें। आगे बढ़ना चाहता हूं मैं। ये जो खंबा है, बबूल का पेड़ जो है, उसको प्रभु ने शेप में लाकर सीधा खड़ा किया। इसको देखा ना आपने खंबा, ये सबके शेप एक जैसे हैं। मैं आपको एक बात दिखाता हूं। ये देखो, सारे सीधे हैं, कोई भी टेढ़ा नहीं। यानी मसीह में आने के बाद प्रभु ने आपको और मुझको सीधा बनाया। टेढ़े वालों को खड़ा नहीं करेगा, टेढ़ा आ नहीं सकता। टेढ़े लोगों को प्रभु सीधा करके यहाँ लाता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ ये तो जो है ना, ये टेढ़े लोगों को करने के लिए वो अपनी ना उंगली भी टेढ़ी करनी पड़ती है। मसीह में आने से पहले कुछ लोग बहुत टेढ़े थे। आजकल मसीह में आने के बाद भी कुछ टेढ़े हैं, पर बड़ा मुश्किल होता है ना, पास्टर लोगों के लिए मुश्किल है, और कुछ लीडर लोगों के लिए भी मुश्किल पड़ जाता है सीधा करने के लिए। बाकी लोग प्रार्थना में, ये भाई साहब बाहर घूम रहे, बाकी लोग मीटिंग में बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस में, ये भाई बाहर चाय पीने चले गए। कितना भी बोलो समझते नहीं। मतलब आपकी बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं कि कई टेढ़े लोगों पर मसीह में आने के बाद हमें प्रभु सीधा कर रहा है। देखा, इसका शेप ही देख लो, वहां पर महिमा देखना है तो सीधा कर। इसके लिए थोड़ा सहना पड़ेगा। प्रभु अपना वो जो होता है ना, जिससे वो मिस्त्री लोग वो करते हैं, कारपेंटर लोग उसको पॉलिश करते हैं, थोड़ा शेप बना रहे, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। प्रभु क्यों मुझे ऐसे कर रहा है? शेप कर रहा हूँ भाई, शेप, क्योंकि उसका भी ऐसे शेप बनाया, तेरा भी कर रहा हूँ। कुछ लोगों को जो दाढ़ी बनाते हैं ना, उनको दाढ़ी देखने से पता चलता है सही तरह शेप नहीं किया उन्होंने। फौजी लोगों को देखो, हमारे इधर फौजी लोग बैठे हैं, कैप्टन लोग बैठे हैं, उनको देखना, उनका शेप एकदम करेक्ट रहता है, उनको सिखाया आ सकता है। पर बाकी लोगों के यहाँ से कुछ दाढ़ी निकल रही है, कुछ यहाँ से निकल रही है, शेप ही नहीं है। मतलब प्रभु कह रहा है कि हमें बिल्कुल शेप मिलाना चाहता है। हमारे भाषा में शेप, हमारी प्रार्थना में शेप, हमारे उठने बैठने में शेप,
शेप में और सीधा सीधा खड़ा करता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरा समय भाग रहा है, इसलिए प्रभु कहता है तुम्हें खंबा बनाया, तुम्हें सीधा खड़ा करने के लिए बुलाया है। अब हम गेट की ओर जाएंगे। मैं जरा गेट आपको दिखा दूं। उधर एक गेट है, मेन गेट है, देखिए। हाँ ये देखिए, दिख रहा है आपको? कैन यू सी मी? अभी नहीं दिख रहा सर। एक मिनट में दोबारा। अभी भी दिख रहा? यस दिख रहा है। ये देखिए, ये तो हमने देख लिया चारों तरफ सफेद सनी के कपड़े का बना है। एक बात प्रभु बताना चाहता है, तुम्हें अंदर घुसना है तो साइड से कहीं से नहीं आ सकते। इसकी ऊंचाई 7 फुट की है, 7.5 फुट की है। 7.5 फुट का तो कोई बंदा नहीं होगा। तुम्हें सबको मैंने ये खंबे यहाँ पर इसलिए खड़ा कर रखा है कि कोई फालतू ऐरा गैरा अंदर नहीं आए। आना है तो यहाँ से आना। ये देखो, ये जो देखो, ये है गेट। मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करने के लिए पूर्व दिशा में एक गेट है और ये 4 खंभों का बना है। 1 2 3 4। और इसका रंग भी थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। ये अभी आपने पढ़ा है ना, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। एक बार और पढ़ दीजिए, निर्गमन 38 के 18 को पढ़ दीजिए, वो सबको याद आ जाएगा। 38 का 18। आंगन के द्वार के पर्दे पर बैल के बूटे का काम किया हुआ था और वे नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की। ओके, सुनिएगा। अब ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेरे पास अब 10-12 मिनट रह गए, ध्यान से। ये जो है गेट, ये बाकी जगह सफेद है, सिर्फ गेट जो है 3 रंगों का या 4 रंगों का बना है। सफेद और लाल और बैंगनी, पर्पल है ना, हिंदी में क्या है, पर्पल, और एक नीला। ये मैंने पिछले बार आपको समझाया था। ये चारों ओर जो बाड़ा बना है, एक ही गेट है। इधर एक ही गेट है, आपको एंटर करना तो एक ही गेट है। और वो गेट किसको दिखाता है? प्रभु यीशु को। अंदर जाना है, उद्धार पाना है। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर और कोई नाम नहीं है, केवल यीशु का नाम है। ना तो मरियम को बुलाओ, ना यूसुफ को बुलाओ, ना किसी और को बुलाओ, ना हमारे बाप दादा को बुलाओ, केवल यीशु। ये बात आप जानते, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक ही गेट है। प्रभु ने कहा, मैं द्वार हूं तुम्हारा, आई एम द गेट। और ये गेट का रंग देखो कैसा है। प्रभु ने बड़े अजीब तरीके से बताया, इसका रंग 4 रंगों से बना होना चाहिए। लाल, नीला, पर्पल और सफेद, बैंगनी। तो लाल किसको दिखाता है? यीशु मसीह के बलिदान को। ये मैंने बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। बैंगनी किसको बताता है? यीशु मसीह के राजकीय, यानी राजा का जो वस्त्र था, राजकीय स्वभाव को। नीला किसको बताता है? नीला दैव्यता को, जो आसमान है नीला होता है ना, तो डिविनिटी को, यानी आत्मिक दैव्यता को बताता है यीशु मसीह के। और सफेद किसको बताता है? सफेद यीशु मसीह के पवित्रताई को बताता है। तो ये चारों रंग जो हैं 4 सुसमाचार को भी बताते हैं। 4 खंबे यहां पर हैं। इन चारों खंभों को हम 4 सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के रूप में भी देख सकते हैं। 4 रंग को भी हम यीशु मसीह के 4 स्वभाव को देख सकते हैं। अब ये जो है, ये हमारे यहाँ की तरह लकड़ी का नहीं है, ये चादर है।
ये चादर है, इसकी विशेषता मैं जल्दी बताकर यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर रुकना चाहूंगा। एक बात मैं आपको सीधा देख के बोलना चाहता हूँ। एक बात ये है, ये जो चादर का बनाया हुआ जो दरवाजा है रंगीन है, पता है, यीशु मसीह के चारों स्वभाव को बताता है और ये हमेशा खुला रहता है। नंबर 2, इट इज ऑलवेज ओपन। दिन के टाइम ही है, रात को ये काम नहीं करता, पर दिन के टाइम हमेशा खुला रहता है। इसको थोड़ा सा इसको उठाकर ऊपर का करते हैं। इसके अंदर से बलि चढ़ाने के लिए जो यहूदी पुरुष और बलि का वस्तु दोनों इसमें से जाते हैं। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि प्रभु के पास जाने के लिए आपके पास का जो दरवाजा है हमेशा खुला है। इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है, अनुग्रह के सिंहासन के पास हम कभी भी जा सकते हैं। दिन में जाओ, रात को जाओ। हमारी भाषा में बोलो तो गाड़ी चलाते वक्त जाओ, खाना बनाते वक्त जाओ। हर समय यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास जाने के लिए प्रभु ने हमें दरवाजा खोल के रखा है। कभी प्रभु हम ये नहीं कह सकते प्रभु दरवाजा बंद है, हम कैसे अंदर आए? नो, थ्रू जीसस क्राइस्ट, यीशु के द्वारा इट इज ऑलवेज ओपन, ओपन। और सबके लिए, ये दरवाजा सबके लिए है ना। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, काला, गोरा, नीला, पढ़ा लिखा, अनपढ़, गरीब, अमीर, बूढ़ा, जवान, आदमी, औरत, सबके लिए। अच्छी बात है ना, सबके लिए प्रभु ने खोल रखा है। कब तक खुला रहेगा ये? जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए, तब तक ये फजल का दरवाजा खुला हुआ है। जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, आज मौका है। जिन्होंने समर्पण नहीं किया, ये मौका है। खुला हुआ है, खुला हुआ है। एक टाइम बंद हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना, हम कल करें, कल लॉटरी टिकट की तरह, कल 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 तौबा कर लें, कल प्रार्थना बैठ जाए, कल फास्टिंग करें। नहीं भैया, कल मत करो, आज ही करो। आज कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। चिड़िया चुग ना जाए खेत। मौका अभी है उधार पाने का। डोंट वेट, खुला हुआ पड़ा हुआ है। आगे में जल्दी भागना, मेरे पास जस्ट 7-8 मिनट रह गए हैं। ये गेट खुला है। दूसरी बात ये है, ये गेट के सामने कौन सा गोत्र है? मैंने आपको बताया कौन सा गोत्र है? यहूदा का गोत्र। यानी इस गेट को हम स्तुति का गेट भी कह सकते हैं। कौन सा गेट? स्तुति का। उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा लंबे मुंह के साथ। ऐसा है? प्रभु जी, परेशानी, दिक्कत है, अरे आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ अंदर घुसो। जिंदा रखा है, सांस लेने के लिए, छोड़ने के लिए मौका दिया है, धन्यवाद के साथ अंदर घुसो। बाकी काम प्रभु करेगा। ये गेट से घुसने वाला अपना मुंह ऐसा ना बनाए जैसे करेला खा के आए हैं। खुशी के साथ है। देखो, मैं कुछ लोगों के थंब को देख रहा हूँ, कुछ लोगों के चेहरों को देख रहा हूँ। कभी कभी मीटिंग में आके ऐसे बैठते हैं जैसे कि उन्होंने करेला खाया है। यार धन्यवाद की तरह सीरियस होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा बैठो जैसे हम कब्रिस्तान में बैठे। धन्यवाद, प्रभु ने हमें आनंद दिया है। जेल में बैठ के पौलुस कह रहा है धन्यवाद, क्योंकि वो इसी गेट से घुसा है। स्तुति का गेट है ये, धन्यवाद का गेट है। प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ना है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहूदा बैठा, याद रखना, यहूदा। बाहर तक आप दुखी होंगे, गेट में पहुंचते, चर्च के पास ही पहुंचते, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हाथ मिलाओ भाई से, बहन से, बोलो भाई तुम्हारी समस्या मेरी समस्या, कोई बात नहीं, धन्यवाद करो। सारी पहाड़ को प्रभु गिराने जा रहा है। यरीहो की दीवार आज गिरने जा रही है। मैं बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, टाइम भाग रहा। ये जो गेट है, ये इंस्पेक्शन का गेट भी है। मैं बता रहा हूं,
क्यों इंस्पेक्शन का, जल्दी से सोचिए। यहाँ जब भी कोई व्यक्ति बलि चढ़ाने के लेके आता तो वहां याजक खड़े होते थे। याजक खड़े होकर चेक करते थे कि तुम कौन सा बलि लेकर आए हो। हाँ, बकरा लाए। कौन सा? अंधा, काड़ा, लंगड़ा, बीमार, वायरल फीवर वाला, कोरोना वाला, क्या है? ना ना ना, ये नहीं चाहिए मुझे। अंदर प्रवेश करना है। यहाँ जो याजक है चेक करता है टेम्परेचर है कि नहीं, 102 है या 99 है, 98, 97। मैं आपको समझाने के लिए आज की भाषा यूज कर रहा हूं। प्रभु के उपस्थिति में कोई भी लाओ बलि, वो बिल्कुल बिना झुर्री के, बिना कमी के होना चाहिए। हमारे शरीर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो भी चीज हम करें, दें प्रभु, स्तुति दें तो दिल से दें, चंदा दे तो दिल से दें, सेवा करो दिल से करें। ये लंगड़े की तरह या लूले की तरह या आधे मन से ऐसा नहीं चाहिए प्रभु को। इंस्पेक्शन हो रहा है यहाँ पर गेट पे, इंस्पेक्शन। सारा सेट है कि नहीं? क्योंकि याजक जो है पूरा चेक करके, मैं जब अगली बार जब बलि के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, पूरा चेक करके अंदर भेजता है। हमारा परमेश्वर कह रहा है गेट से बाहर कैसे भी हो, अंदर आने से पहले पूरा चेक करके अंदर आ। अंदर घुसते ही पूरा बम्बार्ड, ग्लोरी, महिमा दे देना प्रभु को दिल से। जैसे पंजाब में हालेलुया बोलते ना जोर से, और बाकी शादियों में से नाचते ना डीजे लगा के, शादी में डीजे लगा के जब प्रभु के उपस्थिति में आए तो शांत होके बैठे। डीजे भी गया, वो भी गया। या प्रभु की उपस्थिति में नाचना ज्यादा है। मैं मतलब प्रभु के लिए नाचो, दुनिया के लिए नहीं मैं कह रहा। और वो भी अंदर वो डाल के नहीं नाचना। अंदर जो जाता है ना पैक लगा के नाचते। इधर हमें पैक नहीं है, पवित्र आत्मा का आनंद है। वो अंदर गया तो अंदर नाचना शुरू हो जाएगा। और अदुष्ट आत्मा वाला अंदर गया तो वो उधर भी नाचेगा। पता है ना कुछ लोगों को, आत्मा का आग पैदा होता है तो पूरा दूसरा भी नाचेगा। उसको निकालना हमें, उसको निकालना है, असली चीज को अंदर रखना है। इंस्पेक्शन होता है, शुद्ध करके अंदर ही भेजता है प्रभु। लास्ट बात बोल के यहाँ समाप्त कर रहा हूं। जो भी व्यक्ति यहाँ पर जाता है, अंदर घुसता है ना, थोड़ा इसका जो हाइट कम है, जो ये गेट का, ये गेट के पास जाता है, थोड़ा ऐसे करके जाना, झुक के। सीधा जाओगे ना, ये सिर जाके टकराएगा। हमारी तरह यहाँ दरवाजा ऐसा नहीं खोलते। ये जो चादर है इसको थोड़ा ऐसे उठाते हैं। कैसे समझाऊं मैं आपको? इस चादर को केवल ऐसे उठाते हैं। ये जो चादर है इसको गेट के रूप में इसको ऐसे करके उठाते हैं। ये देखो मेरा भी जो ये चादर है बिल्कुल उसकी तरह जैसे हमने पढ़ा है लाल, सफेद, नीला। अरे वाह, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, नहीं है। एनीवे, तो इसको ऐसे उठाते हैं, ऐसे। और जब भी कोई अंदर जाता है तो उसको ऐसे करके जाना अंदर। यानी क्या मतलब? घमंडी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर जाना है तो अपने आप को नम्र करना है। भैया मैं कुछ भी नहीं हूं। जानवर तो जाएगा कि 4 पाँव में ना, वो तो अंदर घुस जाएगा। पर इंसान जो है ना ऐसे करके चलता है। ऐसे सीधे वालों को प्रभु सीधा करता है। जो अपने आप को नम्र करता है, पतरस की पत्री में लिखा है, उसको प्रभु उठाता है। उसके बलवंत हाथों के नीचे थामे रहो, उचित समय पर प्रभु आपको उठाएगा। इस मिलाप वाले तंबू के गेट के अंदर घुसने वाले सभी लोग नम्र ही हैं, टूटे मन वाले हैं। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, समर्पण करने वाले अंदर घुसेंगे। तो मैं कहता हूं मेरा प्रभु आपको शेर की तरह बाहर निकालेगा। हिम्मत के साथ बाहर आके कह सकते हैं मेरे पाप को प्रभु ने क्षमा कर दिया। मैं अंदर जाके प्रभु की महिमा देख के बाहर आया हूं। आइए हम अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पण करें। मेरा टाइम भाग रहा है, यहाँ पर हम समाप्त करने जा रहे हैं। प्रभु ने आपको चारों ओर बाड़े के रूप में रखा है, बीचवाई करने के लिए, दुनिया के लोगों से अलग करके आपको सीधा बनाकर खंबे की तरह खड़ा किया है। बेशक हमारे जीवन में कमियां हैं, पर चांदी का उद्धार की खुशी हमारे अंदर दी है। और धार्मिकता के वस्त्र से प्रभु ने हमें एक दूसरे को जोड़ रखा है। तूफान के बीच में भी आप और मैं खड़े रहेंगे। एक ही दरवाजा अंदर घुसने के लिए रंगीन है, प्रभु यीशु मसीह।
अंदर प्रवेश करने से पहले अपने आप को चेक करा के जाइए, शुद्ध करके जाइए। प्रभु कमी है, गलती है। अंदर जाने से पहले प्रभु से बोले, प्रभु मैं आ रहा हूं, अपने आप को नम्र करते हुए जाइए। अंदर जाने से पहले ये बोले, ये जो गेट है स्तुति का गेट है, इसलिए मैं अपने मुंह को स्तुति के लिए समर्पण करता हूं।